पुलिस ने पंजागुट्टे में हाल ही में पाई गई लड़की की नाश के मामले को हल करने का दावा किया है। पुलिस ने इसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में दीगर दो भी शामिल हैं। लड़की की मां को राजस्थान में गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद लाया गया। इब्तिदा में पुलिस ने शुबा जाहिर किया था कि शहर के किसी और मुकाम पर इस लड़की का कत्ल करते हुए नाश को एक बंद दुकान के सामने पंजागुट्टे में डाला गया। लड़की की मां ने नाजायज़ ताल्लुकात के पेश नज़र इसके कत्ल की वारदात अंजाम दी। ये लड़की 5 साल है। इसकी नाश 4 नवंबर को बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 की द्वारकापुरी कॉलोनी में पाई गई थी। पुलिस ने इसके बाद एक केस दर्ज करके तहकीक़ात का आगाज़ किया था। तहकीक़ात के दौरान पुलिस ने मुख्तलिफ़ मकामात पर लगाए गए CCTV कैमरों का भी तज्ज़िया किया था। बाद अज़ां पुलिस ने इस सिलसिले में लड़की की मां और दीगर को गिरफ्तार कर लिया। 4 तारीख को पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में जो FIR इशू हुआ, एक 4 साल की बच्ची द्वारकापुरी कॉलोनी फुटपाथ पे जो पाई गया था, वो लड़की का लाश था। उसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पिछले 10 दिन में काफ़ी CC फुटेजेस वेरीफाई करे और काफ़ी ऑटो ड्राइवर और जितने भी लोकल इंफॉर्मेंट्स है सबको वेरीफाई करने के बाद ये आज केस डिटेक्ट हुआ। इसमें डिटेक्ट होने के बाद इसके डिटेल इस तरह है। ये जो लड़की 4 साल की लड़की मर गई, उसका नाम महक है, निरंजन उसका लड़की का नाम महक है। 4 साल की लड़की है। उसको उसके माँ बाप दोनों भी हाफिज पेट के रहने वाले हैं। माँ का नाम है हिना बेगम, 22 साल की है। उसका फादर मोहम्मद अहमद है, 28 साल का है। अभी फिलहाल मोहम्मद अहमद जो ये लड़की का फादर है वो जेल में है, तो किसी प्रॉपर्टी ऑफेंस के सिलसिले में। तो पिछले 5 से 6 महीने से ये हिना बेगम दूसरे एक आदमी के साथ इनका रिश्ता हुआ। ये शेख मोहम्मद कादर है अलियास रिजवान, 25 साल का आदमी है। ये दो लोग एक टॉडी कंपाउंड में मुलाकात हुआ इनका। उसके बाद में ये लोग रिलेशनशिप मेंटेन करे। साथ में ये लोग कई सिटीज घूमे, दिल्ली, मुंबई, पूना, बैंगलोर, तरह तरह के जगह, इस तरह के बाहर, हैदराबाद से बाहर बड़े शहरों में जाके ये लोग भीख मांगते थे। दोनों ये हिना और जो खादर है, ये दो लोग और ये दो बच्चों के साथ। एक का नाम है बड़े लड़के का नाम है अफान, 7 साल का है। और ये जो अभी लड़की मर गई उनका नाम महक है, 4 साल। ये दो दो बच्चे और ये दोनों लोग, ये लोग डिफरेंट प्लेसेस में भीख मांगते थे। लोग 3 तारीख को, मतलब 3 तारीख को, इस महीने 3 तारीख को ये लोग एक लॉज में बैंगलोर में, उससे पहले एक हफ्ते से भीख मांगते थे बैंगलोर में। वो 3 तारीख को बैंगलोर एक लॉज में सवेरे ये लड़की को फिर मारे ये लोग। और पहले भी इसी तरह से मारते थे, लड़की के ऊपर जुल्म करते थे, क्योंकि ये बात नहीं मानती थी माँ की और भीख मांगने ये राजी नहीं हुई। 3 तारीख को भी इसी तरह उसको सवेरे मारने के बाद वो लोग बच्ची बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद वो लड़की को फिर हैदराबाद के बस में एक प्राइवेट ट्रैवल्स में बैंगलोर से हैदराबाद को लेके आए। बीच में रास्ते में इनको ये हो गया, तय हो गया कि लड़की मर गई। उसके बाद में फिर खैरताबाद में बस उतरने के बाद वो लोग ये बच्ची को लाश कहीं ना कहीं उसको डिस्पोज करने का इरादा था उनको। तो निम्स के हॉस्पिटल के पास में कहीं करे तो ट्रीटमेंट मिलता है, या नहीं तो फिर पुलिस वाले आइडेंटिफाई करके उसको बॉडी डिस्पोज करते सोच के ये हैदराबाद द्वारकापुरी कॉलोनी निम्स हॉस्पिटल के करीब डिस्पोज करने के उनका ये उम्मीद इंटेंशन था, और वहाँ पे बॉडी को रख के चले गए। और 10 दिन में ये लोग फिर जयपुर, बैंगलोर, फिर तरह तरह के जगह घूमे। इनको पूरा ट्रैक करने के बाद, आइडेंटिफाई कर इनको करने के बाद आज इनको हैदराबाद में दोनों लोगों को अरेस्ट करके आज उनको रिमांड करें, फिर उनको पुलिस कस्टडी में लेके फिर उनका फर्दर इंक्वायरी करेंगे। अब इनके और बच्चे जो है सब किसके कस्टडी में? नहीं, दो इनके इनके ये जो हिना बेगम के 3 बच्चे हैं। एक तो 7 साल का अफान इन्हीं के साथ है। एक छोटी लड़की है 3 साल की, वो उनके पेरेंट्स के पास है, ये हिना के पेरेंट्स के पास है। बच्चा उनके पास ही है सब अभी? बच्चा इनके पास ही है, अभी उनके हवाले करेंगे ग्रैंड पेरेंट्स। अभी हम लोग पूरे
पूरा बेगिंग बेगिंग बेगिंग, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, बेगिंग करना पीना, ये पूरे क्या सेंधी पी के पूरा इनका हालत भी बिगड़ गया। तो बच्ची जो है तो बेगिंग नहीं करने की वजह से लोग नहीं फंसे थे। बेगिंग, ओके, सिर्फ बेगिंग नहीं करने की वजह से नहीं, ये जो इनका रिश्ता था ये दोनों के बीच में, ये क्या नाम है इनका, हिना बेगम और शेख मोहम्मद खादर अलियास रिजवान, ये लड़की को पसंद नहीं था, ये क्वेश्चन करती थी, तो उसके वजह से भी उसको मारते। और उसको जो फादर है मोहम्मद अहमद, उसके पास लेके जाने की जिद भी करती थी, तो इसके वजह से माँ की बात नहीं सुनने की वजह से खूब मारते थे। उसको कैसे मारा गया? इसको हाथ से मारे, उस दिन हाथ से मारे, उससे पहले उसको लकड़ी से भी मारे थे, उसके ऊपर भी है, उसके गाँव है कई बॉडी पे, और इंटरनल इंजरीज भी है, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से इंटरनल इंजरीज में पुराने, नहीं नहीं, और उस दिन भी मारे उसको, पैर से मारे, हाथ से मारे, पेट में, तो उसके वजह से वो बेहोश हो गया बच्ची।